टेस्ट के लिए लैब भी है, वहाँ पर हमारी बीमारियों के टेस्टिंग के लिए लैब है। हमारे पशुओं के लिए अगर कोई दिक्कत है फिजिकल टेस्ट लैब टेस्ट भी है वहाँ। इसके अलावा वहाँ बहुत सारी हमने प्रदर्शनी इकाइयाँ लगा रखी हैं। हमारे पास बकरी पालन की एक छोटी सी यूनिट है जिसमें सिरोही नस्ल की बकरियाँ हैं। हमारे पास एक डेयरी भी है छोटी सी, उसमें ये साहिवाल नस्ल की गाय हैं। इसके अलावा हमारे पास मुर्गियों की एक यूनिट है जिसमें कड़कनाथ है, IRI है और भी कई तरह की वहाँ जो भी प्रजाति हैं वो वहाँ पाली जाती हैं। इसके अलावा बतख है, खरगोश है, केंचुए वाली यूनिट है, मधुमक्खी वाली यूनिट है, मशरूम वाली यूनिट भी लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास एक बीज उत्पादन इकाई भी है जिसमें हम फसलों के विभिन्न फसलों के बीज का उत्पादन करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लिमिटेड है क्योंकि जितनी ज़मीन हमारे पास है, वैसे तो 80 बीघा ज़मीन लगी हुई है हमारे साथ, लेकिन उसमें कुछ बागवानी भी है, कुछ यूनिट भी है, कुछ बिल्डिंगें बन रही हैं। लगभग 40-42 बीघा ज़मीन है जिसमें हम गेहूँ या सीजनल फसलें करते हैं और उसका हम बीज उत्पादन करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में लोगों के पास पहुँचे। बहुत सबको तो सैचुरेट नहीं कर सकते, 45 बीघा में कितना उत्पादन हो पाएगा, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि जो नई किस्में हमारे पास आ रही हैं इस सिस्टम में, उनका बीज उत्पादन कर किसानों को थोड़ा थोड़ा उपलब्ध कराया जा सके ताकि लगभग गाँव में बढ़िया बीज किसानों के पास हो। हम लोग ब्रीडर बीज वहाँ से लेते हैं जहाँ से भी वैरायटी निकलती है और फिर हम ट्रियल करके किसानों को देते हैं। वो ट्रियल भी आपका किसी के फाउंडेशन से बेटर है। आपको 5-7 साल पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है, आप उसी बीज को रिपीट करो। हम सिर्फ बिना हाइब्रिड वाले बीज ही पैदा करते हैं, वही किसानों को मुहैया कराते हैं। अभी जैसे इस बार हमारे पास 4 वैरायटियाँ गेहूँ की थी जिसमें आपका DBW 303 है, DBW 222, HD 3086 और HD 3226। 4 वैरायटी किसानों की गेहूँ की हमारे पास। 2 वैरायटियाँ हमारे पास सरसों की थी, RH 07-749 और RH 725। ये दोनों ही पब्लिक सेक्टर की वैरायटियाँ हैं, बहुत शानदार वैरायटियाँ हैं। खुले पाड़े के लिए 2.25 फुट के पाड़े तक के लिए 749 की आप बुवाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नरमा पाड़े पर आप बुवाई करेंगे तो भी आपको भरपूर पैदावार मिलेगी और 300 ग्राम मुश्किल से 300 ग्राम पर बीघा हमें जरूरत पड़ेगी। 250 से 300 ग्राम में बिजाई होती है। रीजनेबल रेट पर था, 125 रुपए किलो जो सरकारी रेट था उस पर बीज उपलब्ध कराया गया है। बहुत शानदार वैरायटी है पब्लिक सेक्टर की दोनों। हालांकि 725 जो वैरायटी है वो अपने बरानी के लिए निकाली गई थी, लेकिन इरीगेटेड में भी बहुत शानदार रिजल्ट दे रही है। तो ये 2 वैरायटियाँ सरसों के लिए थी। चने के लिए भी मेरे पास 2 वैरायटियाँ थी, GNG 2171 जो गंगानगर से निकली है मीरा के नाम से, और पछेती बुवाई के लिए GNG 2144 तीज के नाम से। तो इस तरह से इस सीजन की वैरायटियाँ अपने पास थी। अगले मूंग में और ज्वार में भी अपने वैरायटियाँ नई वैरायटियाँ लेके आते हैं किसानों के लिए, जितना भी बढ़िया बीज हम उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक हाईटेक नर्सरी भी है जिसमें हम जो भी यहाँ पर चलने वाले फल वृक्ष हैं उनकी पौध तैयार करते हैं। किन्नो है, माल्टा है, मौसम्बी है और आपका अमरूद है, आपका आंवला है। जो भी किसानों की यहाँ डिमांड है तो उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा सब्जियों की पौध भी हम लोग किसानों को उपलब्ध कराते हैं रीजनेबल रेट पर। जैसे जैसे सीजन की डिमांड होती है उसी हिसाब से किसानों को उपलब्ध कराते हैं बढ़िया बीज लेने के बाद बढ़िया पौधा। इसके अलावा आपको मैं जैसे बताया भाई प्रशिक्षण कार्यक्रम है हमारे यहाँ, नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं। ऑफ कैंपस में हम सिर्फ आपसे मुलाकात करते हैं, KVK की जानकारी देते हैं, वहाँ क्या व्यवस्था है, तो दूसरे गाँव में जाकर के बहुत सारी ट्रेनिंग हम नहीं दे पाते। संसाधन हमारे पास वहाँ है सब कुछ। इसके अलावा हम किसानों के यहाँ टेस्टिंग करते हैं। नई टेक्नोलॉजी कहीं बाहर से आ रही है तो जो सक्षम किसान हैं जो हमें 1-आधा बीघा का रिस्क हमारे साथ ले सकते हैं तो उनके फील्ड पर हम टेस्टिंग करते हैं वो टेक्नोलॉजी की। कोई नई वैरायटी आ रही है, फर्स्ट टाइम अगर बो रहे हैं तो किसान के साथ, क्योंकि बड़ा किसान हम इसलिए चुनते हैं कि बाई चांस टेक्नोलॉजी कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो तो उस किसान को थोड़ा जोर नहीं आए। छोटा किसान अगर हम उसमें शामिल करेंगे और उसके पास ज़मीन कम है, अगर बीघा ज़मीन में थोड़ी सी दिक्कत आई तो उसको थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। तो इसलिए टेस्टिंग के लिए हम सिर्फ बड़े किसान का चयन करते हैं। उसके बाद जब हम टेक्नोलॉजी के मामले में बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं कि ये ओके है, हमारे किसानों के खेतों पर काम कर सकती है बढ़िया तरह से, तब फिर हम उसके प्रदर्शन लगाते हैं 8-8 कनाल। लगभग सभी किसानों को शामिल करने का प्रयास करते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी एरिया वाइज कुछ किसानों को। सिर्फ हमारा उद्देश्य ये होता है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दे सकें।
एक किसान की लगाया जब फसल पकने को होती है तो उसके बारे में वहाँ पर फिर फील्डें करते हैं, वहाँ लोगों को इकट्ठा करते हैं कि भाई देख लीजिए आपकी जो टेक्नोलॉजी चल रही है, आपकी जो वेराइटी चल रही है, उसके मुकाबले अगर ये अच्छी है तो आप अपनाओ, अगर अच्छी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हटा दो उसको, सिस्टम से हटा दो। इसके बाद फिर जब हम जब टेक्नोलॉजी एकदम लोगों के बीच है तो फिर हम आपको उसके कृषि उपलब्ध कराते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं कि हमारे कृषि के क्षेत्र में यानी किसान परिवार जो भी हमसे चाहता है, अगर हमारे पास एक्सपर्ट न भी है तो भी हम अपने ही खर्चे पर बुलाएंगे। सरकार अपने खर्चे पर आपके लिए एक्सपर्ट भी उपलब्ध कराती है, आपकी डिमांड होनी चाहिए, हमारे पास ग्रुप होना चाहिए। अगर आप 50 आदमी कोई भी खेती से जुड़े किसी भी धंधे में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, अगर हमारे पास एक्सपर्टाइजेशन नहीं है फिर भी हम लोग बाहर से बुलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसका आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं, सिर्फ आपका आने जाने का है। तो आपसे निवेदन यही